हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आपके अपने चैनल चक्की एकेडमी टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि क्लास 10 साइंस के टोटल कितने चैप्टर पढ़ना होगा, बायोलॉजी में टोटल कितने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टोटल कितने कितने चैप्टर होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लिए थे। और एट द लास्ट हम लोगों ने कम समय में रहते हुए बिहार बोर्ड में कैसे बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके उसके बारे में भी अच्छे अच्छे टिप्स के बारे में जानकारी लिए थे। और लास्ट में सबसे ज़्यादा आप लोग की प्रॉब्लम हो रही थी कि एनसीईआरटी को सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, समय कम है, समय बहुत कम है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को सर पढ़ते भी हैं तो हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है जो आपको हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम को देखकर हमने आपके लिए वही लाइन लेके आया हूँ जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बहु देखने को मिलेगा। मैं पूरी एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट बनाया हूँ जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि ये लाइन आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा या सब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस किए हैं हम लोगों ने और एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हमने पढ़ के एक नोट बनाया है। आप लोग जानते ही होंगे जिसमें मेहनत होती है वो काम भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आज पहला चैप्टर का पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? केमिकल रिएक्शन। इसमें बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे के लिए पुराने टॉपिक भी हो सकते हैं, कई बच्चे के लिए नहीं होंगे। फिर भी जो बच्चे जानते हैं तो आप लोग हमें एक काम करें, मैसेज में कमेंट में जरूर करें कि सर ये हमको आता है और अपना नाम लिख दें। इससे हमको ये पता चलेगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है और ये डेली क्लास करता है कंटिन्यू। नाम जरूर लिखें अपने नीचे कमेंट में। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ बदलकर नया पदार्थ बनाता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है माय डियर? जब कोई पुराने वाले सब्सटेंस या कोई वस्तु बदलकर कोई नया चीज बना लेता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, दूध को। क्या है? मिल्क। मिल्क से दही में कितने बच्चे कन्वर्ट किए वो बताना भाई कमेंट में। तो मिल्क से दही में जो कन्वर्ट हुआ है इसमें कोई रिएक्शन हुआ होगा जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम होगा जी? केमिकल रिएक्शन। हो सकता है कि इस रिएक्शन में एक बैक्टीरिया की साझेदारी होगी जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? इसको रिएक्शन कराता है मिल्क को जो दूध में कन्वर्ट करने के लिए। आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दूध से दही में कन्वर्ट होने के लिए किस बैक्टीरिया की साझेदारी होती है, तो आप लोग ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। नंबर 1 रंग में परिवर्तन, नंबर 2 गैसों का निकलना, नंबर 3 तापमान में परिवर्तन, नंबर 4 अवस्था में परिवर्तन। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हुए। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है जी? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी रिएक्शन ले लो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन ले लो, उसको किसी भी सूत्र के द्वारा, किसी भी संकेतों सिंबल के द्वारा दर्शा देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग ने मैग्नीशियम का पूरा नाम न लिखकर Mg लिख दिए और ऑक्सीजन का पूरा नाम न लिखकर O2 लिख दिए। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाए, MgO बना। क्यों हम पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखे? यही जो Mg जो है ये पूरी पूरी दुनिया में मान्यता होगी। ऐसा ना हो कि हम भारत में Mg लिख रहे हैं, कोई अदर देश में, कोई अलग अमेरिका में जाके हम BMG पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। इस सिंबल हर एक जगह चलता है। जो Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन। हम इसको सिंबल रख दिए, इस सिंबल को आपस में रिएक्शन करवाए जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यही रिएक्शन को इंग्लिश में जो देखने को मिलता है, यही अक्षर जो देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि शब्द समीकरण क्या होता है। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण, अभी हम जस्ट क्या पढ़े थे? रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द समीकरण। इसमें हम क्या किए थे बाबू? इसमें हम पूरा शब्द लिख दिए। मैग्नीशियम का नाम है तो मैग्नीशियम लिख दिए, ऑक्सीजन का नाम है तो ऑक्सीजन पूरा लिख दिए। दोनों को आपस में रिएक्शन करवाए तो हम लोग को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हम लोग रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं? मैग्नीशियम न लिखकर हम लोग Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन न लिखकर O2 लिख देते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो MgO लिख देते हैं, शॉर्टकट में सिंबल के द्वारा दर्शा देते हैं।
तो इन दोनों को आपस में फ़र्क देखने को मिल गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं माय डियर, जिसमें दोनों तरफ की परमाणु की संख्या क्या हो, परमाणु की संख्या, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परमाणु की संख्या बराबर हो। अब कैसे बराबर होगा ये भी देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। अच्छा, कितने बच्चे आप लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर नाम लिखें। चलिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और H2O बनता है कैसे? तो 2 हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो क्या मिल गया जी? क्या बनता है? पानी, जिसे हम बोलते हैं H2O। अब बताओ, अब आप लोग बताइए कि ये बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित? तो हम कहेंगे सर ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कैसे? आप लोग सवाल करेंगे सर कैसे? तो हम बोलेंगे ऐसे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं यही होते हैं परमाणु की संख्या। क्या होते हैं? परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितने हैं? 2 है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम लोग 1 मानते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितनी होगी परमाणु की संख्या? 3 हो गई। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर भी टोटल 3 है, तो यहाँ पे भी टोटल 3 है। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? एक बैलेंस इक्वेशन है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के टोटल कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन, नंबर 5 ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानकारी लेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है इसको समझिए माय डियर। इसमें कोई नया चीज़, कोई 2 नया चीज़, मतलब एक नया चीज़ ये हो गया, फर्स्ट हो गया, अब ये हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को आपस में हम लोग क्या किए? रिएक्शन करवाए और कोई एक चीज़ मिलके बना दिया। इन दोनों चीज़ CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में हम रिएक्शन करवाए तो कैल्शियम COH का होल 2 बना दिया। मतलब 2 चीज़ आपस में मिलकर एक चीज़ बना दिया। इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में कोई भी 2 चीज़ या 2 से अधिक चीज़ रिएक्शन करके कोई एक चीज़ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 दिया गया है, 1 और 2 आपस में रिएक्शन करवाए कोई एक चीज़ बना दिया है ना, तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है? इसका उल्टा, संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है। उसमें हम किसी 2 चीज़ को मिलके एक चीज़ बना लेते हैं। इसमें किसी एक चीज़ को हम लोग तोड़ के 2 चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है? वही लिखा हुआ है। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ को बनाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार लगाते हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं भी आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देखें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप लोग इसी को टिक लगाइएगा, बिना देखे मारिएगा। इसमें क्या होता है? जब अधिक क्रियाशील तत्व कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाता है उसे हम विस्थापन का अभिक्रिया कहते हैं। जो सबसे ताकतवर रहेगा तो वो कमजोर को हटा के उस और मजबूत के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। मान के चलिए Fe क्या है? ताकतवर है, और Cu का है सबसे कमजोर है। किसके कंपेरिजन? Fe के कंपेरिजन Cu कमजोर है। तो Fe का क्या, एक थप्पड़ मार के Cu को साइड कर दिया, Cu यहाँ पे आ गया और SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया। FeSO4 यहाँ पे आ गया, Cu हट गया क्योंकि Cu सबसे कम क्रियाशील वाला है और Fe सबसे ज़्यादा है, तो इसको साइड करके अपना दोस्ती बना लिया। ऐसे ही होता है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर आदमी होते हैं उसको कोई भी मार के या कोई भी साइड कर देते हैं। इसलिए आप लोग ताकतवर बनिए। ताकतवर करने के लिए आपको एजुकेशन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नेता या किसी भी विधायक के लिए आगे पीछे मत करिए, अपना पहचान बनाइए। अपनी पहचान एक पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह से बनाइए, लेकिन बनाइए। चलिए आगे हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब 2 यौगिक अपने आयन को बदलते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये काफ़ी ईजी है। चलिए, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐड होगा और हाइड्रोजन हटेगा। अपचयन में ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। समझ गए? दोनों आपस में दूसरे का उल्टा है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है, संक्षारण नाम सुने होंगे, किसी भी लोहे में जो जंग लगता है उसे संक्षारण कहते हैं। किसी भी धातु, किसी भी मेटल में धीरे धीरे नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे बर्बाद हो जाते हैं, उसे संक्षारण भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है, किसी भी खाने वाले चीज़ जो खराब हो जाते हैं, जैसे तेल, वसा या ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उससे हम बोलते हैं विकृत गंधिता, जैसे खाना खराब हो जाना। चलिए, इस सब पे आता ही होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूं। तो सबसे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।